आप लोगों से शिरकत करेंगे। सब आदिलाबाद में गंगा जमुना, अभी ज्यादा बात करें सबको मारेंगे, भूखे सब लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। ऊंची आवाज में जय भीम बोलना। आज जय भीम कहीं के वास्ते बोलना। आज बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं दे बोले तो आज दुनिया भी यहाँ बैठने देते नहीं थे, हमने भी यह बात करने का हक नहीं देता था। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से आज हमें गट से शान से बैठी है, बराबर की नहीं? तो हमारा फर्ज पड़ता है कि जय भीम बोलना। तो ऊंची आवाज के अंदर जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। देश पे तशरीफ फरमाए इस जलसे के जिम्मेदार हजरात, हमारे पार्टी के लीडर एक्स मिनिस्टर जनाब अनीस अहमद साहब और एक हमारे पार्टी के लीडर कर्नाटका के पार्टी के लीडर और प्रेसिडेंट एमएनसी मेरे चाहिए जनाब प्रकाश राठौड़ साहब और एक आपका चाहिता मेरा चाहिता, इन्हें ऐसी चाहत लगे शॉर्ट पीरियड के अंदर एकदम घर का बच्चा बन गया। हमारा पार्टी का कैंडिडेट जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब और एक हमारी पार्टी की लीडर जनाब मैडम जैनुल्ला साहब मैडम और रशीद साहब, विनय साहब, योगेश साहब, देश में तशरीफ फरमाए। तमाम पार्टी के जिम्मेदार हजरात इधर तशरीफ फरमाए। जिम्मेदार हजरात आप लोग सब जानते हैं आज हम लोग किस मकसद से लिए आज जमा हुए। जो चुनाव तेलंगाना का जो चुनाव है उस प्रचार के लिए महाराष्ट्र से हमारे अनीस साहब भी आए हुए हैं, हमारी दीदी भी आई हुए हैं, प्रकाश राठौड़ साहब आए हुए हैं, मैं भी इधर आपके बीच में हूँ। हम लोग आने का मकसद क्या है? हमारा स्टेट छोड़ के तेलंगाना में आके प्रचार करने का मकसद क्या है? क्यों आए हम लोग? अभी मैं एक मिनिस्ट्री एक जवाबदारी स्थान के अंदर हूँ, मैं ऑलरेडी मिनिस्ट्री हूँ, 3 पोर्टफोलियो मेरे पास है। मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो जवाबदारी स्थान छोड़ के आज मैं तेलंगाना के अंदर प्रचार के लिए आया हुआ हूँ। पर लगातार 8 दिन से प्रचार के अंदर मैं इधर तेलंगाना के अंदर हूँ। आज अनीस साहब भी महाराष्ट्र से के प्रचार कर रहे हैं। हमको मालूम है तेलंगाना की आवाम इस बार बदलाव चाहती है, इस बार कांग्रेस को लाना चाहती है। ये देखते हुए थोड़ा बहुत हम लोग मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को पावर में लाएंगे करके हम लोग प्रचार के लिए अभी मैं 8-10 दिन से लगातार तेलंगाना के अंदर ही हूँ। मैं बहुत सी जगह जिधर भी मेरे को बहुत कम इधर आदमी लोग पहचानते हैं, मैं जिधर भी गाड़ी रुकाता हूँ, जिधर भी चाय पीते हम लोग ढाबे के अंदर, जिधर भी जाके आवाम से जब पूछते हैं भाई इस बार कौन सी गवर्नमेंट आएगी, आप किसको वोट देंगे? नहीं साहब बस हो गया, हम गरीब को तकलीफ बहुत हो गई हमारे को, इस बार गरीब की तकलीफ अगर दूर होना तो ये कांग्रेस पार्टी आना करके सब को सब आवाम बता रही है। मेरे मतलब ये आवाम डिसाइड कर दिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कौन डिसाइड कर सकता है? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर सकता हूँ, श्रीनिवास रेड्डी कुछ कर सकता है, राठौड़ साहब कुछ कर सकते हैं, हमारे अनीस हमारी दीदी कुछ कर सकती है। करती तो कौन करती है? आवाम। आप लोगों की बदौलत आज हम लोग हैं। आप दिए तो हम कुछ भी नहीं, आप दिए तो हम कुछ भी नहीं। वो देखते हुए आज बहुत से यानी आदिलाबाद के एक ताकतवर बहुत से चंद लीडर आज हमारी पार्टी में ज्वाइन हुए, उनको मैं स्वागत करता हूँ। हमारे रशीद उल हक साहब MIM के जनरल सेक्रेटरी थे और प्रेसिडेंट काउंसलर है, आज हमारी पार्टी में ज्वाइन हुए। आज मैं आपका उनका मैं दिल की गहराई से मैं रशीद उल हक का मैं वेलकम करता हूँ। उसके साथ में इरफान खान साहब वो भी जैन जनरल सेक्रेटरी है MIM के, आज वो भी ज्वाइन हुए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उसके साथ में विजय साहब BSR पार्टी से और योगेश साहब BSR पार्टी से और अयूब खान साहब MLA के लिए 2018 के लिए कैंडिडेट ठहरे हुए थे, आज वो भी हमारी पार्टी के लिए चाहिए। उनके साथ में सिर्फ चन्ना वाले हो जो ताकत जो रखे हुए ताकत और आदमी जो है उनके जन्नत में का नाम ले रहा हूँ।
उनके साथ में, ताकतवर के साथ में, एक एक के साथ में कितने आदमी रहेंगे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उनका सब नाम ले सकता नहीं। ये ताकतवर आदमी जो कांग्रेस में आने की वजह से आज कांग्रेस पार्टी को भी एक ताकत मिली है। उसके साथ साथ में ज्यादातर क्या हो गया, हमारे श्रीनिवास रेड्डी कुछ वो ताकत मिली है। मैं फिर से आपको सब पार्टी में वेलकम करता हूँ। आप अपना तशरीफ सकते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आज बीएसआर हुकूमत 10 साल से इधर हुकूमत है। हुकूमत के अंदर जो बीएसआर पिछले 10 साल के लिए क्यों शॉर्ट टाइम, मैं ज्यादा भाषण देने जाऊंगा नहीं, वजह इसकी 2.5 घंटे हो गए मेरे माँ बना, अब तक शायद खाना तुम्हें लोग खा को नहीं, कोई भी इंतजार करो तुम्हें लोग बैठे खाना आप जो बना को आपको लेंगे मेरे ख्याल से। अब 2:30 बजे तक यहाँ बैठना बोले तो ऑलरेडी खाना पका को आपको ही तुम्हें लोग अब जाको खाना लगता है। खाना पकाने के वास्ते क्या लगता है, खाना पकाने के वास्ते क्या बना, खाना पकाने के वास्ते किसको बनता खाना, कुकर होना। वो कुकर देने वाला कौन, श्रीनिवास रेड्डी। कुकर देने वाला कौन, श्रीनिवास रेड्डी। तो उस वजह से ना ज्यादा ना बात करते हुए मैं शॉर्ट में 5-10 मिनट में मेरा भाषण खत्म करने की जरूर कोशिश करता हूँ। आप लोग सब जानते हैं इधर ज्यादा तादाद के अंदर माइनॉरिटी है, मुसलमान ज्यादा तादाद के अंदर है। हम लोग कभी भी जात पात नहीं करते माँ। ये जात पात कब से हुआ, इसके पहले देखो मैं भी बहुत से देश को गया माँ, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, सब जगह गया हूँ। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो चाहत मोहब्बत है ना, दूसरी अदर कंट्री के अंदर किधर नहीं, वो इंडिया के अंदर वो चाहत मोहब्बत भी क्या कर रहे हैं। बीजेपी वाले के पास क्या है, उनके पास प्रोग्राम्स नहीं है। बीजेपी वाले जब जब चुनाव आता है, कांग्रेस का इतिहास निकाल के देखो माँ, कांग्रेस जब जब चुनाव आता है, जब आवाम के पास जाती है, वोट जब मांगती है, जाके हमारे प्रोग्राम बताते हैं भाई हम हुकूमत के अंदर थे, ये हुकूमत में होने की वजह से हमने ये किया, अभी आने वाले दिन के अंदर हम क्या करते करके दिखा के हम वोट मांगते हैं। कभी भी ये नहीं किया कांग्रेस पार्टी के हिंदू मुसलमान को लगा के नफरत करके लड़ाने का काम हम कभी कांग्रेस पार्टी वाले कभी नहीं किया। हर कौम को साथ में लेके जाने वाली कोई पार्टी है तो कौन सी पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। गरीब को साथ में लेके जाने वाली पार्टी कौन है, कांग्रेस। आवाम को क्या चाहिए, आवाम को हिंदू मुसलमान को क्या चाहिए, जात पात चाहिए। गरीब को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान कहाँ मिलता है आपको, सिवाय कांग्रेस का और किधर नहीं मिलता। ये बीजेपी के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है। हम गट से शान से कहते हैं हम ये प्रोग्राम दिए हुए हैं, आने वाले दिनों के अंदर हमें प्रोग्राम देने वाले हैं करके शान से हम लोग आपका वोट मांगते हैं। बीजेपी के अंदर कोई इश्यू है ही नहीं, वो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हमारी बहुत से माँ बहना इधर बैठी है। हमारा इस्लाम धर्म भी हमको सिखा को नहीं है, तासुब करना करके सिखा को है माँ, हर एक से चाहत मोहब्बत से जाना करके इतना हमारा इस्लाम सिखाया। सो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा इस्लाम धर्म सिखाता है। हमारे प्रोग्राम पता को अब जैसे कि चुनाव आ रहा, चुनाव के अंदर हमने 6 गारंटी हमारे अनाउंस की थी। और कर्नाटका के अंदर हाल ही के अंदर कर्नाटका के अंदर हमने 5 गारंटी अनाउंस की थी। कौन सी 5 गारंटी, जो घर घर में जो पेंशन देते। अभी आप देखे होंगे बहुत से इधर माँ बहना ज्यादा इधर में बैठी। अभी माँ बहना में क्या है, हमारी सास को पेंशन मिलती है, हमारी सास को पेंशन मिलती है, हमको क्यों नहीं मिलती है। वो देखते हुए हमने क्या किया, कर्नाटका के अंदर सास को पेंशन मिलती है, घर घर में जो बहू होते हैं ना उसको 2000 देने का फैसला करके 2000 रुपए दे रही है। तो हमारी इधर की हुकूमत, तेलंगाना की हुकूमत 2500 देने का फैसला किया, 2500 हमने अनाउंस किया। हमारी कर्नाटका का बताता हूँ, 5 गारंटी हमने अनाउंस किया था। घर घर में 2000 देना, हर गवर्नमेंट बसेस में जो है हमारी माँ बहन जो है जिधर भी कर्नाटका के अंदर किधर भी फ्री जा सकती है करके वो एक अनाउंस किए। 200 यूनिट करंट फ्री, 200 यूनिट करंट फ्री करके अनाउंस किए। वो भी हमने अनाउंस किया था। उसके साथ साथ में क्या है, हमारी जब कांग्रेस हुकूमत थी 2013 से लेके 2018 तक, माने सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री थे तो 7 किलो चावल देते थे, 7 किलो चावल देते थे। कोई गरीब भूखा नहीं सोना करके बोल के क्या करते थे, 7 किलो चावल देते थे। हमारी हुकूमत चलेगी, बीजेपी की हुकूमत आ गई 2019 के अंदर। बीजेपी हुकूमत आने के बाद गरीब लोग को कितने उनके ऊपर चाहत मोहब्बत है। देखो जो 7 किलो था उसको 5 किलो कर दिए। कितना था, 7 किलो को 5 किलो कर दिए। फिर हम चुनाव के टाइम पे हमारी 5 गारंटी के अंदर ये अनाउंस किए, हमारी हुकूमत आएगी तो वो लोग 7 किलो को 5 किलो के हम 10 किलो करेंगे करके 10 किलो चावल दे रहे। और डिप्लोमा होल्डर जो वो बच्चे लोग, नौजवान बच्चे लोग जिनका काम नहीं है, उनको 3000 रुपए देना करके तय करके हमने पूरे, जैसा इलेक्शन हुआ
तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर क्या बोले, ये इंप्लीमेंट करने को नहीं हो सकता, ये किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रोग्राम लागू करना तो 60,000 करोड़ होना, कितने होना, 60,000 करोड़ होना। हर अपोजिशन लीडर बोले ये हो ही नहीं सकता ये करने के लिए। खाली कांग्रेस वाले ऐसी प्रचार के अंदर, चुनाव के अंदर आदमियों को आश्वासन दे दिए, भरोसा दे दिए, ये लोग अनाउंस नहीं कर सकते। जैसा हमारी हुकूमत है, हमने 5 गारंटी इंप्लीमेंट किए, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर केसीआर, 5 गारंटी भी 60,000 रुपए। वैसे ही हमने क्या किया, इधर 6 गारंटी हमने अनाउंस की। ये हमने 2,000 रुपए जो कर्नाटका में घर घर 2,000 रुपए देने का, 2,500 रुपए देना करके तय करके, और 200 यूनिट करंट फ्री देना करके, और माइनॉरिटी मैनिफेस्टो की वक्त नहीं है, बस कौन सा सब्जेक्ट लो कौन सा सब्जेक्ट नहीं लो समझ में नहीं आ रहा। कि भूखे बैठे हुए, बहुत देर से भूखे बैठे हैं, 2:30 भी बज गए। हमारी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन हमने, हमारे रेवंत रेड्डी ने, उसके साथ में मैं भी था, हमने रेवंत रेड्डी ने रिलीज किया। उसके अंदर क्या क्या स्कीम दिए, जो केसीआर की जो हुकूमत है, 10 साल से केसीआर की हुकूमत है, गौर से सुनना, मेजॉरिटी के अंदर खास कर करके 10 साल तक केसीआर को मुसलमान वोट देने की वजह से आज केसीआर 10 साल से हुकूमत के अंदर है। तो सा केसीआर हुकूमत के अंदर है, 10 साल से हुकूमत के अंदर रहते हुए उन्होंने कितना दिया बजट, माइनॉरिटी बजट जो है 10 साल से 2,000 करोड़ का बजट दिया। कितना दिया, 2,000 करोड़ का बजट दिया। 2,000 करोड़ के बजट के अंदर भी क्या है, तुम एक्शन प्लान देखो, खाली 900 करोड़ रुपए खर्च हुआ, खाली नाम के वास्ते करके 2,000 करोड़ देते थे। तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया, हमारी हुकूमत आएगी तो हम उसको 5,000 करोड़ करने वाले को क्या अनाउंस किया, कितने, 5,000 करोड़। खासकर जो तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे है, तालीम के अंदर आगे बढ़ना कर वो एक स्कीम के अंदर वो एक लाने की जद्दोजहद करें। और एक शादी भाग्य, निकाह भाग्य, शादी मुबारक कर को एक स्कीम है। शादी मुबारक स्कीम के अंदर अभी की हाल की हुकूमत के अंदर 1 लाख रुपए दे रहे, 1 लाख के अंदर शादी होना मुश्किल होगी गरीब की करके, हमने 1,70,500 रुपए देना करके तय करके 1,70,500 दिए। और एक मौसम इमाम का जो तनख्वाह जो है उसका जो है 12,000 देता हूँ क्योंकि केसीआर सिर्फ वादे करते हैं, सिर्फ 5,000 रुपए दे रहे हैं। हमारी हुकूमत आएगी तो हम 12,000 मौजन इमाम को देने का तय करें। हमारी हुकूमत आई तो जो मौजन के मस्जिद होते हैं, जो इमाम होते हैं, उनको 5,000 के अंदर गुजरान चलना मुश्किल होता है, गुजरान चलना मुश्किल होने की वजह से 12,000 देना करके थे। जो दरगाह के जो है सज्जादे जो होते हैं, दरगाह के अंदर दुआ करते हैं, उनको ये लागू नहीं होता है। तो हमारी हुकूमत आएगी तो उनको वो भी देना करके हमने लागू की। मैं केसीआर साहब से पूछना चाहता हूँ, आज मुसलमान का आप आके वोट पूछ रहे ना, किस वजह से आप वोट पूछ रहे हैं? आपने मुसलमानों को क्या किया, कुछ तो करना चाहिए ना। अभी हम बोल रहे हैं कर्नाटका के अंदर क्या किए, जब हमारी हुकूमत थी केसीआर साहब, हमारा क्या थे वो चीफ मिनिस्टर का नाम हमारा ध्यान तो गाने, जो कांग्रेस की जो हुकूमत थी वाईएस राजशेखर साहब, 2004 के अंदर 4% रिजर्वेशन दिए। कितना परसेंट रिजर्वेशन दिए? केसीआर साहब 2010 के चुनाव के अंदर जब अनाउंस करें, अगर मुसलमान एक होके मेरे को वोट देके जीता हो, मेरा जो 4% जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है, मैं 6 महीने के अंदर 12% करता करके कौन बोले? यही केसीआर साहब, झूठा आदमी। बोल के 10 साल हो गया, बोल के कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। ये 2 साल के बाद एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग होता है। पब्लिक मीटिंग के अंदर एक नौजवान खड़ के पूछता है, केसीआर साहब आपने इलेक्शन के चुनाव के टाइम पे आपने भरोसा किया था, आपने वादा किया था जो 4% रिजर्वेशन को 12% देता करके, अब 2 साल हो गए, 6 महीने का वादा किए थे, अब तक नहीं दे रहे। बैठ गए चुप तू। वो बोला साहब आपने बताया था मैं आम आदमी हूँ, मेरा हक बनता है पूछने के लिए, मैं पूछना गलत है क्या? तू क्या पूछता है? तेरे बाप को, तेरे दादा को मैं जवाब देता हूँ, तू बैठ करके उसको बिठा देना। उस वजह से हम आपको वोट देना, उस वजह से आपको वोट देना, हम उस वजह से वोट देना पब्लिक के अंदर ओपन बोल के। तो मेरी माफाना से एक आजीजाना गुजारिश है, मेहरबानी करके ये इलेक्शन चुनाव, ये असेंबली चुनाव नहीं है, ये असेंबली चुनाव को इसका तेलंगाना के अंदर आप अगर श्रीनिवास रेड्डी को जिताएंगे, तेलंगाना के तमाम एमएलए करके हमारी हुकूमत बनेगी, तो ये 2024 को जो राहुल गांधी का सपना है वो। तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, देश की हालत हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज देश किस तरीके जरा सिवाय नफरत की क्या और कुछ नहीं है।
बीजेपी के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान करके नफरत ताकि लगा के सियासत कर रहे हैं और कोई गरीब की भलाई नहीं हो रही। अब देखे होंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमने भी सोचा था 2014 में जिधर जाते थे भाषण देते थे, भाई मैं गरीबों की भलाई होगी, देश का मैं अच्छा करूंगा। हम लोगों ने सब क्या सोचा, भाई ये गरीबी के बारे में जानते हैं, गरीब खानदान से आए हुए, रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे, गरीबी इनको मालूमात है, अगर ये प्रधानमंत्री होंगे तो देश की भलाई भी नहीं करके देश की आवाम ने क्या कर दी, भरोसा करके 2014 के अंदर चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दी। और जिधर भी जाते थे भाषण में क्या बोलते थे, भाइयों बहनों देश का अच्छा होएगा। देश का अच्छा हुआ मां, देश का अच्छा हुआ नहीं मानता नहीं मैं, देश का अच्छा हुआ नहीं बोले तो गलत है। अच्छा हुआ किसका अच्छा हुआ, देश की आवाम का अच्छा नहीं हुआ। जो नरेंद्र मोदी जी, जो बीजेपी के लीडर, आज जो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी है ना, 15-15 लाख का सूट पहन रहे ना, और उनके लीडर जो है हेलीकॉप्टर में स्पेशल फ्लाइट में घूम रहे ना, उनका अच्छा हुआ, देश की आवाम का भलाई नहीं हुआ। हर अकाउंट के अंदर 15 लाख डालूंगा, 15 पैसे डाले, 15 पैसे डाले, 15 पैसे हर एक से अकाउंट ओपन करा दिया, पब्लिक को बेवकूफ करा दिया। हर आदमी अकाउंट ओपन करो, कहीं के लिए अकाउंट ओपन कर दिया, वो बैंक का फायदा करने के लिए आप अकाउंट ओपन करना तो 500 रुपए देना, करोड़ों रुपए बैंक को फायदा हुआ, गरीब का कोई फायदा नहीं हुआ, सब अकाउंट ओपन कर दी। ये नहीं, अगर देश की अगर इधर भलाई होना तो वो सीधे कांग्रेस पार्टी के और किसी से नहीं होता। मेरी आवाम से ये आजीजाना गुजारिश, 2-4 मिनट में मेरा भाषण खत्म करता हूँ। और कांग्रेस देखो, आज कर्नाटका की हमने हमारी हुकूमत चल रही है, हुकूमत के अंदर हमने मैनिफेस्टो के अंदर क्या क्या अनाउंस किया था, इम्प्लीमेंट किया, वो छोड़कर हमने क्या किया, वो छोड़ के आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, गूगल में चेक कर सकते हैं, जमीर अहमद खान सही कह रहे नहीं कर रहे करके। ये हमारा इसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था, ये इलेक्शन के अंदर अनाउंस नहीं किया था। जैसा हमारी हुकूमत बनी, हमारे सिद्धरामैया साहब बुला के बोले मुसलमान के अंदर तालीम के अंदर पीछे है, उसके अंदर तुम ध्यान देना, क्योंकि हमारे माइनॉरिटी लीडर्स बोले। जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह, कांग्रेस के अंदर 60 साल से 60 ईयर से कांग्रेस की जब हुकूमत थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक स्कॉलरशिप देते थे। कितने तक? फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक। वो स्कॉलरशिप को पिछली साल 2022 के अंदर बीजेपी ने उसको रद्द कर दिए। वजह के लिए रद्द कर दिए, ये ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को फायदा होता करके, एजुकेशन से तालीम से मुसलमान पीछे रहना करके वो रद्द कर दिए। आज तक कोई स्टेट के अंदर जारी नहीं हुआ। कर्नाटका के अंदर हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रद्द किए थे फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड, वो स्कीम हमने चालू करके हम देना करके तय करके वो स्कॉलरशिप देने 5 लाख बच्चों को उसका फायदा हो रहा है। आज गरीब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5वीं क्लास पढ़ना तो 1000 रुपए, 5वीं क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक 2500 रुपए होता है। फिर 8वीं क्लास का ये करना पड़े तो 3500 होता है। गरीब के लिए बहुत बड़ा पैसा है, गरीब के लिए बहुत बड़ा पैसा है। उसके साथ साथ में वो एक स्कीम लेके, उसके साथ में क्या है, बहुत से गरीब बच्चे क्या है, उनको गवर्नमेंट की फ्री सीट मिलती है, गवर्नमेंट की फ्री सीट मिलती है। फ्री सीट मिलने के बावजूद भी क्या है, 11 लाख रुपए फीस भरना पड़ता है। डोनेशन नहीं, डोनेशन करोड़ों में जाता है, यानी फ्री सीट मिलने की वजह से 11 लाख रुपए फीस भरना पड़ता है। 11 लाख फीस मतलब क्या, एक बच्ची डॉक्टर बनना, एक बच्चा डॉक्टर बनना तो 5 साल का वो कोर्स होता है। 5 साल को कितना चाहिए, 11 लाख रुपए चाहिए। गरीब आदमी 55 लाख रुपए कहां से लाएगा, 5 लाख। वो 55 लाख ना होने की वजह से बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। तो हमने नई स्कीम ला के बच्चे हमारे डॉक्टर बनना करते हैं। ये तो बोलने दे लो, कंप्लीट नहीं करा मैं, ये थाना हमारे को लीडर खराब करते हैं। 13,300 बच्चों को इस बार हमने क्या किया, 5 लाख रुपए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से देना, हमारे 1300 बच्चे डॉक्टर बनना करके नवी स्कीम चालू करके है, नवी स्कीम चालू की। और ड्राइवर बन के रहना नहीं, वो भी मालिक बनना करके। कब तक ड्राइवर बन के रहेगा। अब लारी ड्राइवर देखो मुसलमान, मैकेनिक देखो मुसलमान, ऑटो ड्राइवर देखो मुसलमान, वो कब तक ड्राइवर बन के रहता, वो मालिक बनना करके क्या किए, हमने एक नवी स्कीम लेके 8.5 लाख रुपए की गाड़ी, उनकी चॉइस, तुम्हारी जो भी पसंद की तुम्हारी, ये कोई ये लेता टाटा सुमो लेता, कोई ऑटो लेता, कोई 4 व्हीलर लेता, कोई ट्रैक्टर लेता, जो भी गाड़ी 8.5 लाख की गाड़ी में 3 लाख माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फ्री देते, सब्सिडी देते, 5 लाख रुपए लोन डाल के जो ड्राइवर था मालिक बनाना को हर साल 3000 आदमी को देना करके तय की नई स्कीम चालू करना। ये नई स्कीम है, ये सब नई स्कीम है, ये जिसकी स्कीम नहीं है, ये नई स्कीम, ये सब नई स्कीम। अब मैं केसीआर साहब को पूछना चाहता हूँ, आज देखेंगे
पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी किधर है? तुम्हारे तेलंगाना में, हैदराबाद में वक्फ की प्रॉपर्टी है। कितनी है? पूरे हिंदुस्तान में ले लो, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कर्नाटका के अंदर भी है। कर्नाटका के अंदर हमारे पास 30 पर 5,000 एकड़ है। तेलंगाना में कितनी है? 70 पर 7,000 एकड़ है। 70 पर वक्फ आदमी क्यों करता है? वक्फ आदमी क्यों करता है? उनके माँ के रिश्तेदार रहते हैं, बाप के रिश्तेदार रहते हैं, बीवी के रिश्तेदार रहते हैं, होते हुए भी वक्फ क्यों करता है? हमारी कौम को फायदा पहुंचे देकर का। इधर तेलंगाना के अंदर यही केसीआर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ माध्यम मुखातरा, केसीआर साहब मुसलमानों के ऊपर आपको चाहत है क्या? जो इंक्रोचमेंट जो है हमारा 70 पर 7,000 के अंदर 50 पर 2,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हुआ है और बहुत से जो है ना गवर्नमेंट वाले ITBT कंपनी को अलाट किए हुए हैं। अगर हमारी हुकूमत आएगी तो जो भी एंक्रोचमेंट हुआ वो आपसे वादा करके मैं कर्नाटका से आके इधर बैठ के 6 महीने के अंदर जो भी एंक्रोचमेंट हुआ मैं खाली के लिए वापस देने ये कहते हुए बहुत सी स्कीमाइज है। कांग्रेस पार्टी ऐसी एक पार्टी है, मेहरबानी करके श्रीनिवास रेड्डी एक बेहतरीन कैंडिडेट है। श्रीनिवास रेड्डी बेहतरीन कैंडिडेट, इनकी तो नींदा खराब होगी। जैसा श्रीनिवास रेड्डी कैंडिडेट हुआ और श्रीनिवास रेड्डी का मैं देख रहा हूँ, सवेरे से देख रहा हूँ, हर एक आदमी को, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, यानी एक MLA कैंडिडेट को नहीं, एक आम आदमी के नाते हर एक को एक चाहत को बस एक भाईचारा में लेके जरा। अब उनको कहाँ अंगार लग है? नीचे अंगार लगी। अब क्या करना? ये ज्यादा श्रीनिवास रेड्डी को सोच रहे थे वो लोग, इतना में चाहत कमाने लगा उनको चाहिए। हमारा भाई बोल रहा था, हमारा MM से आया हुआ रशीदुल हक साहब बोल रहे थे, साहब मैं भी बहुत से देखा था, मैं भी MM छोड़ के आने का वो जगह है। ये आदमी एक सेक्युलर आदमी है, ये आदमी पैसा बनाने के लिए लिया, ये आदमी काम करने के लिए, गरीब की मदद करने के लिए आया करके हमारे रशीद हक साहब कह रहे थे। ये उनमें क्या हो गया? ये कभी सोचे नहीं थे। भाई अमेरिका में था, पैसे वाला है, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, ये आगे कहाँ गरीब के बीच में रहेगा? ये जैसे गरीब के बीच में चला गया, गरीब की गोद में जाके बैठ गया, गरीब के दुख सुख में साथ आने लगा। अब उनको समझ में नहीं आ रहा तो उनके ऊपर क्या है शुक्र उठा दिए, इनके ऊपर क्या इल्जाम लगा दिए? वो RSS से BJP में। अरे भारत को सुनो जरा, ये बच्चा नादान था, ये बच्चा नादान था। जैसे अमेरिका से आया उसकी एक अरमान थी, मैं आऊँ गरीब की खिदमत करूँ, गरीब मेरे ताल्लुक के अंदर मैं गरीब की भलाई करना, सियासत में आना करके नहीं मालूम होके BJP में चला गया। रे बाल को जैसे मालूम पड़ा ये BJP एक कम्युनल पार्टी है करके वो BJP को लात मार के वापस कांग्रेस में आ गया। तो उस आदमी का साथ देना नहीं देना, उस आदमी का साथ देना नहीं देना, क्या वापस उसको BJP भेजना? वापस उसको BJP भेजना कि साथ देना कि नहीं देना? तो मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश है, इनके बहकाव में मत आओ, इनके बहकाव में नहीं आना। हमारा सोचो, अपना सोचो। आज गरीब है तुम्हारा घर कौन मत चलाता? आज लोग कुक कर दिले जो मैं खाना पकाई गई बराबर नहीं, उसके बाद इलेक्शन आ जाती, समझ चल जाती। तुम्हारा घर कौन मत चलाने वाला? कौन जमीर अहमद खान आता, कौन तो कांग्रेस पार्टी आती, श्रीनिवास रेड्डी आता, मगर तुम्हारा घर तुम्हें कूली करना, मजदूरी करना, तुम्हें तुम्हारा घर चलाना। मगर हमारे अध्यक्ष को क्या होना? अमन सुकून होना। वो अमन सुकून कहाँ दिखता? सिवाय कांग्रेस के काम भी नहीं, सिवाय कांग्रेस के काम भी नहीं। ये कहते हुए श्रीनिवास रेड्डी को आप एक होके 30 तारीख का दिन, श्रीनिवास रेड्डी का सीरियल नंबर कितना बोलो? एक। ध्यान जाको एक नंबर को बटन दबा दो, कोई देना BJP हेड ऑफिस को जाना, दिल्ली को वो सोच लो क्या देना, BJP हेड ऑफिस देना। ये अच्छा कैंडिडेट है। मैं भी सर्वे के अंदर, मैं ये बड़ा चलाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी दिल्ली में भी जाकर बैठा था, वेणुगोपाल साहब से मिला था, पूरे रिपोर्ट देखे। हमारे राहुल गांधी जी इनको टिकट देना को तो भी चुप चुप के टिकट देते नहीं, ये सर्वे करा को अगर जीतता तो टिकट देती सो। वो सर्वे के अंदर जीतता तो पाने से और टिकट नहीं जिताने वाले कौन? राहुल गांधी साहब नहीं जिता सकते, जमीर अहमद खान जिता नहीं सकता, जिताने वाली आवाम। मगर मैं भी इनका 3 सर्वे देखा, 3 सर्वे के अंदर आज सुबह से जो आवाम का जो जज्बा देखो, जो आवाम का जोश देखते हुए, जैसा कि नौजवान चेंज होने के बाद मुझे लग रहा श्रीनिवास रेड्डी 50,000 लीड से कम जीत सकता नहीं। और मैं ये भी बताता हूँ आपका 3 सर्वे के अंदर, मैं खुद ये 3 सर्वे देखी हूँ, 3 सर्वे के अंदर भी राहुल गांधी जो निकाली उसके अंदर श्रीनिवास रेड्डी यूथ लीडिंग से जीतने को आपको है। मेहरबानी मेरी आवाम से आजीजाना गुजारे, एक बदलाव लो। कितने साल तक कोई गलती करती है? और हमारे में क्या है? वोटिंग परसेंटेज मुसलमानों में कम, कई के वास्ते कम। हमें जाको धूप में कई को वोट डालना, हमें जाको क्या करना, हमें कहीं वोट डालना, हमें क्या फायदा करते हैं? नहीं,
आज तुम्हारा ये वोट भी कीमती होता। 5 साल में एक बार तुम्हारा मौका मिलता। आज कौम किस तरीके से, आज कौम कैसा, आज देखिएगा कर्नाटका के अंदर बीजेपी की 4 साल हुकूमत थी। 4 साल हुकूमत के अंदर हिजाब का मसला ले लो, हलाल कर का मसला ले लो, लाउड स्पीकर का मसला ले लो, जाते जाते रिजर्वेशन भी निकाल डाले, बराबर नहीं। आज कहाँ की एक जगह हम ना होना सो अमन सुकून में, वो अमन सुकून तुम्हें मिलता वो कांग्रेस के सिवा और काम में नहीं मिलता। आज नौजवान इतने ताकतवर रशीदुल हक जो ही उसे उन्होंने कमरे इरफान खान कर को, विजय कर को, योगेश कर को, अयूब खान, उन्होंने सब गंदे का मसला क्या है, उनका कोई फायदा नहीं है। आज कान की एक जगह अवाम परेशान है, गरीब परेशान है, गरीब लोगों की भलाई के वास्ते कांग्रेस को लाना को कोई सुनो क्या इनका फायदा क्या होता, रशीद का फायदा क्या नहीं होता, अयूब खान का फायदा क्या नहीं होता। इसके अंदर खाली सिर्फ आवाम परेशान है। कौम की भलाई के वास्ते एक बदलाव लाओ, गरीब की भलाई होना कर बोले लगे। और श्रीनिवास रेड्डी भी पैसे वाला है, उन्हें क्या भी सियासत में आकर क्या भी उन्हें बकरे नहीं चलाता था, पैसा नहीं चलाता था पहले के एमएलए के जैसा, खानदानी पैसे वाला पढ़ा लिखा। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खिदमत के वास्ते करवाए। आज तुम्हें लोग 10 दिन मेरे नौजवान भाइयों से गाड़ी चला बोले 10 दिन के वास्ते एक दिन रात एक करो, दिन रात एक करो। मैं वादा करता हूँ अगर दिन रात तुम्हारा इरादा कौम के वास्ते खिदमत करने के वास्ते अगर दिन रात एक करती तो अल्लाह तुमने क्या करता, दूसरे रस्ते को तुम कामयाब करता। आगे देखते हुए उम्मीद रखते हुए तमाम लोगों को हमारे श्रीनिवास रेड्डी को सीरियल नंबर 1 को जिता लेगा थी। दोबारा जीतने के बाद इंशाल्लाह मैं भी पड़ोसी कर्नाटका के अभी दूर नहीं है, मैं भी कर्नाटका का मिनिस्टर, मैं भी आने के बाद आवाम के अंदर की कहीं की एक जगह मेरे ऊपर अलग चाहत होगी। कर्नाटका के अंदर तुम्हें सीधे गूगल में चेक करने होगा। कर्नाटका के अंदर म्हणजे सियासतदान को बनी, कर्नाटका के अंदर अवाम म्हणजे मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर को जो चाहत नहीं मिली जो मंजे जो मिल वो है, वो चाहत अल्लाह के की देन है। ये उम्मीद है वादा करते हुए हुकूमत हमारी कांग्रेस 100% आती आने को कोई भी महिला रोक सकता नहीं। हमारी हुकूमत है तो माइनॉरिटी के वास्ते, हमारे गरीबा के वास्ते, मुसलमानों के वास्ते क्या क्या करना महीने में एक बार आपको मैं करा तो करकर वादा करते हुए मैं उम्मीद रखते हुए तमाम लोगों को हमारे श्रीनिवास रेड्डी को जिताने का उम्मीद रखते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस। अरे वो